जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। हम सभी जानते हैं कि अभी कुछ ही समय के बाद शनि और राहु दोनों के दोनों मीन राशि में आमने सामने आके बैठेंगे। तो इस कॉम्बिनेशन का एग्जैक्टली असर क्या आएगा या फिर इस कॉम्बिनेशन को हम कैसे देख सकते हैं, आज हम इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। पहली बात तो आप समझिएगा, जब हम बात करते हैं काल पुरुष की पत्रिका के बारे में तो वहाँ पर शनिदेव कुंडली के दशम और एकादश भाव के अधिपति हैं, स्वामी हैं। इस समय शनिदेव कुंडली के एकादश भाव में अर्थात कुंभ राशि में बैठे हुए हैं और मीन राशि की तरफ जा रहे हैं। वहीं कुछ ही समय के बाद राहु देव मीन राशि छोड़कर वापसी कुंभ राशि की तरफ आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए या थोड़े से अंश के लिए एक ऐसा समय आएगा जब शनि और राहु दोनों के दोनों मीन राशि में मिलेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा, इसके फल क्या होंगे, कई तरह की भ्रांतियां इसके बारे में फैली हुई हैं। अब आप समझिएगा, जब भी हम किसी भी ग्रह के नैसर्गिक कारकत्वों की बात करते हैं तो वहां पे शनि को हम कर्मों से जोड़ते हैं और राहु देव को हम विस्तार से जोड़ते हैं। अब एक ऐसा स्वामी है जो कर्म को दिखाता है, लाभ को दिखाता है, और एक ऐसा स्वामी है जो विस्तार को दिखाता है। अगर दूसरा पक्ष देखा जाए तो कुंडली में जब हम काल पुरुष की बात करते हैं तो राहु देव कुंडली के तीसरे, छठे, 10वें और 11वें घर में उच्च के फल देते हैं और काल पुरुष के 11वें घर की तरफ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब किसी व्यक्ति के चार्ट में कॉम्बिनेशन बनेगा तो डेफिनेटली वो अपने प्रोफेशनल लेवल पे कुछ बड़ा विस्तार करना चाहेगा, बहुत बड़ी प्लानिंग करना चाहेगा, वो कुछ अपने लेवल में कुछ ऐसा बड़ा करना चाहेगा जहाँ पे कहते हैं ना, कई समय से बंदा चुप बैठा हुआ है, उसे लगता है कि अब कब करूँ, और अब एकदम एक ऐसा समय आया कि आपको लगा कि आपको अपने बिजनेस को या फिर अपने आप को विस्तार में लेके आना चाहिए, आपको विस्तार करना चाहिए जीवन के अंदर। सो विस्तार का ग्रह है। प्रॉब्लम क्या आ जाती है, जब ये दोनों ग्रह द्विस्वभाव राशि में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति कई बार मल्टीपल कंफ्यूजन में आ जाता है कि एग्जैक्टली उसे अपने प्रोफेशन में करना क्या है, या जो वो कर रहा है ठीक भी कर रहा है कि नहीं। सही समय पे सही डिसीजन ना लेने के कारण कई बार ये जो युति है वो कुछ नेगेटिव फल भी दे देती है। प्लस राहु देव की क्वालिटी क्या होती है कि कई बार हम ना किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए अनैतिक साधनों का भी प्रयोग कर बैठते हैं। कई बार ना थोड़ा विध्वंसात्मक भी हो जाता है। कैसे हो जाता है कि व्यक्ति कई बार कुछ बड़ा प्राप्त करने के लिए किसी ऐसी नीति को चुन लेता है जो नेगेटिव होती है, गलत होती है, जिस कारण से क्या हो जाता है कि आपने प्लानिंग की कि आप बहुत ज़्यादा विस्तार करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन किसी कारण से कुछ ऐसा हुआ कि जो कर्म आप कर रहे थे वो तो दूषित हो ही गया। प्लस राहु की इंटेंसिटी के कारण या किसी बड़ी लालसा के कारण आपने कोई ऐसी गलती कर दी कि वो गलती आपको किसी बहुत बड़े चक्कर में डाल देती है जहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो जब भी ये युति बनती है तो मैं सबसे पहले एक बात बोलूँगा, यदि आप कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं उसका बेसिक लेआउट आपके पास होना चाहिए। सही समय पे आपको सही एक्शन लेना चाहिए। किसी की बातों में आके आपको जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। जब तक आपको खुद ये बात समझ ना आ जाए कि ये आपको रिजल्ट देगा, आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि छोटे से लालच के लिए आपको बहुत बड़ी गलती नहीं करनी है, कोई ऐसी गलती जो आपके भविष्य तक को उजाड़ दे। तो इस कॉम्बिनेशन को संभालना और इस कॉम्बिनेशन का यूज़ करना वो आप ही के हाथ में है। तो इस युति का प्रयोग सही तरीके से करें। जब तक ये युति बिल्कुल समीप है, अर्थात बिल्कुल पास पास दोनों ग्रह बैठे होंगे, तब तक कोई बहुत बड़ा एक्शन जल्दबाजी में ना लें। जय श्री महाकाल।